अगर आपको करियर में प्रॉब्लम होती है वो ये कि शायद आपको अपने बॉस से सपोर्ट नहीं मिलता, या आपको लगता है आप मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही और यू आर रियली अनहैप्पी, या आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि शायद आप खुश नहीं हैं। आज आपसे बात कर रही हूँ कुछ टिप्स के साथ कि आपको अपने करियर में सक्सेस कैसे मिले। जुड़े रहिए। एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते मैं आपके साथ वेंसडे और संडे को, बुधवार और रविवार को इंग्लिश और हिंदी में ये एपिसोड शेयर करती हूँ, जहां अपना कुछ अनुभव और आपकी सक्सेस के लिए कुछ टिप्स। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस इनविंसिबल परिवार से। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिंक, वहाँ जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन, ताकि ये आपको पता चल सके जब ये न्यू वीडियोस रिलीज होते हैं। करियर से जुड़ी हुई बातें करने से पहले आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप में से बहुतों के क्वेश्चंस थे कि क्या करें अगर अपनी जन्म तिथि नहीं पता, और यही नहीं पता किस साल जन्म हुआ। तो अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बगैर जन्म तिथि के, बगैर जन्म समय के या सही समय के या कुंडली के खुद का मार्गदर्शन कैसे कर सकें और साथ ही साथ अपने परिवार का, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिंक, मेरे आने वाले 5 मार्च से शुरू हो रहा है ये टाइम न्यूमरोलॉजी कोर्स, जिसमें आपको जन्म तिथि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न जन्म समय की। सिर्फ घड़ी देख के उस समय के अनुसार आप कैसे खुद की भी और अपने परिवार की और औरों को भी एक सही दिशा दे सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप लिंक पे जाकर के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज बात करें हम करियर सक्सेस की। आप अगर नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं और आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो नौकरी से जुड़ी हुई कुछ बातें ज़रूर कहूँगी कि अगर आपका ये है परसेप्शन या ये है सोच कि कोई उपाय हो और रातों रात प्रोग्रेस हो जाए, तो आजकल के कंपेटिटिव इंडस्ट्री और कंपेटिटिव समय में ग्रोथ या प्रमोशन या वो लोगों को ही नोटिस किया जाता है जिन्हें अपने काम में बारीकी और महारत हासिल है। वो पहली चीज़, अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई खूबी आपको पसंद है तो उसे अपने जीवन में लाने की चेष्टा करिए। कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियां अगर व्यक्ति देखता है तो दूसरों की गंदगी उठाता है। जैसे व्यक्ति अपने घर में सिर्फ फूलों को ले आता है और वो भी जिसमें खुशबू हो। जब आप दूसरों की अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ यही हुआ जैसे आपने बहुत खूबसूरत से खुशबूदार फूल अपने घर में लगाए हैं, तो सिर्फ आपका जीवन ही नहीं महकेगा, आपके साथ कुछ औरों का जीवन भी संवर जाएगा। अपने स्किल सेट पे ध्यान दीजिए कि क्या आपको किसी कोर्स या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है जिससे आप अपना स्किल सेट बेहतर कर सकें। और व्यक्ति अक्सर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता या ज़्यादा हुनरमंद नहीं होता, लेकिन वाणी, क्या आपका एटीट्यूड ईगो वाला है? क्या आप जिस तरीके से बात करते हैं वो इंसल्टिंग है, या आप लोगों की केयर करते हैं, ये आप दर्शा नहीं पाते? तो अगर आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले खुद को देखें कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं तो अब आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ कि कोई मैजिकल बटन नहीं है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है कि व्यक्ति गलतियां करता जाए उससे करियर में प्रमोशन हो। अगर आपने अपने आप को बेहतर किया है, अपने स्किल सेट को संवारा है, फिर आपको अगर ये एक सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए कि क्या आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से या ग्रहों की सपोर्ट से आगे बढ़ें, तब उसमें ये आप कर सकते हैं। सूर्य है जो व्यक्ति को कर्म के क्षेत्र में नाम देता है, शोहरत देता है, और अपने सुपीरियर्स की या अपने जो बड़े हैं ओहदे में या बॉस की या गवर्नमेंट की सपोर्ट दिलाता है। अगर आपको ऐसा लगता है ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, आपकी सपोर्ट कोई नहीं करता, आपको हमेशा इस बात का भय रहता है कि मैं जो कह रहा हूँ कहीं गलत तरीके से न लिया जाए, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये तुरंत सावधान होना पड़ेगा कि आपको अपना सन एलिमेंट, सूर्य को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ये है जो आपको आपकी कार्य के अनुसार पहचान और नाम भी देता। अब आप क्या करें? संडे, तो इसमें इस बात से इस समय जो आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, उसमें उन लोगों को भी हेल्प होगी जिन्हें अपनी जन्म तिथि नहीं पता,
या आपको अपनी जन्म तिथि पता है, कुंडली में राशि कोई भी हो, उन सबको ही ये टिप हेल्प करेगा। ये नहीं कि सूर्य आपका नेगेटिव प्लेस्ड है या आपकी सूर्य की महादशा नहीं है, उन चीज़ों से भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में सुपीरियर्स, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए या बॉस की सपोर्ट चाहिए, कार्य में प्रॉब्लम आ रही है, संडे को, रविवार के दिन सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर सूर्य को जल चढ़ाएं। अब अगर सूर्य को जल चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाना है, आप एक कलश लें जिसमें आपको जल चढ़ाना है, कॉपर का, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़े से चावल डालें, 1 चुटकी लाल सिंदूर डालें या लाल चंदन डाल सकते हैं आप। ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो कॉपर के उस कलश में पानी लें आप, उसमें एक लाल फूल डालें और जब आप जल चढ़ाएं, करना यह है कि आपके सिर से ऊपर हो, यानी जब आप सूर्य की तरफ देख के जल चढ़ा रहे हैं वो आपके सिर से ऊपर हो। सूर्य को जल चढ़ाएं ताकि वो जब जल गिरे तो आपके सिर के ऊपर की हाइट से ज़मीन पर गिर रहा, और जब वो जल गिरे किसी पौधे पर गिरे या हरी घास पर गिरे, और वो पौधा तुलसी का ना हो, पीपल का ना हो, कोई कांटेदार पौधा ना हो, ऐसा आप हर रविवार या संडे को करें। हाँ, जल चढ़ाना अगर सुबह उठ के सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर ही करना है। अब मौसम ऐसा है, सूर्य दिखता नहीं है, उदित नहीं हुआ है, तब जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं। आइडियली जब सूर्य उदय हो चुका है उस समय चढ़ाने से क्या होता है, आपकी वो एनर्जीज आपको मैक्सिमम मिलती हैं। अब अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं और आप विश्वास नहीं करते, लेकिन इतना तो आप मानते हैं कि है, एक अथॉरिटेटिव सपोर्ट आपको लाइफ में चाहिए, तब क्या करें, जब आप बाहर निकल रहे होते हैं रोज़ाना सूर्य को देखिए और आंखों से नमन करिए और अपने मन में प्रे करिए, रिक्वेस्ट, हेल्प मी शाइन जस्ट लाइक यू आर, हेल्प मी गेट नेम जस्ट लाइक यू आर, मेरी मदद करें, मुझे सपोर्ट करें कि जैसे आपका नाम हुआ है मेरा हो, जैसे आपकी शान है वैसे मैं बनूं, जैसे आपका एक ओहदा है, जैसे आप जब उगते हैं आपकी रोशनी जीवन में कितनों के जीवन से अंधेरा दूर करती है, मेरे जीवन से अंधेरा दूर हो और मैं औरों की मदद कर सकूं, मुझे कामयाबी दे। ये आप मन से नमन, मन से प्रेयर कर सकते हैं जब आप सूर्य देखें, घर से बाहर हैं, ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, मन में ये अपनी इच्छा बोलते हुए नमन कर लें, रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। अब दूसरी चीज़, कार्य व्यक्ति जो करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे नौकरी में हो, नौकरी में चाहे किसी कंपनी का CEO है या वो कंपनी का चपरासी है या क्लीनर्स हैं या घर में काम करने वाली हाउसवाइफ्स भी हैं, हर व्यक्ति एक कार्य कर रहा, वो कार्य उसके कर्म से जुड़ा है और कर्म के अनुसार फल देने वाला है शनि। आप घर में होम मेकर हैं और आप सारा दिन मेहनत करते हैं, उसकी कभी प्रशंसा नहीं होती, अप्रिसिएशन नहीं होता, ऑफिस में भी नज़रअंदाज किया जाता है। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जो भी काम करते हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है या आप किसी के लिए काम करते हैं या आप घर में अपने घर को संजोने में सपोर्ट सारा दिन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म के अनुसार आपका नाम हो और कर्म के अनुसार आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाए, तब आप क्या करें, शनिवार का दिन, इररिस्पेक्टिव क्या कुंडली कहती है, किस महादशा में, अंतरदशा में जा रहे हैं, कुछ भी, शनिवार के दिन डार्क कलर्स अवॉइड करिए। अब अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या आपका काम ही है जिसमें आपको काले कपड़े पहनने हैं, तो मैंने कभी नहीं कहा कि काम के अनुसार कपड़े ना पहने, वैसे तो नर्सेस को भी डार्क ब्लू पहनना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में शनिवार के दिन काला, डार्क ब्लू, गाढ़ा नीला और लाल रंग अवॉइड करें। नॉन वेजिटेरियन अवॉइड करें शनिवार के दिन। इसके अलावा अपने लाइफ में अगर आपको अपने कर्म के अनुसार रिवॉर्ड्स नहीं मिलते या चाहते हैं आपके कर्म के लिए आपकी करियर सक्सेस हो और आपकी नाम और प्रशंसा हो, कैलेंडर बनाइए। शनि है कर्म के अनुसार फल देने वाला, कर्म वो जो आप नियम से नियमित करते हैं। जब आप कैलेंडर बनाते हैं तो आपको एक क्लैरिटी होती है, आपको ये साफ दिखता है कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, या इस महीने मेरे क्या कार्य मुझे करने हैं। वो कार्य घर के हैं या ऑफिस के हैं, जो भी हैं, और उनको नियम से फॉलो करिए। जब आप अपने कर्म को नियम से करते हैं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट वैसे ही आता है जैसे उन लोगों को
नीलम सूट करता है। हैरानी होगी आपको, बगैर स्टोन पहने। अगर आप अपने कर्म के प्रति सजग होते हैं, कर्म को नियमित रूप से करते हैं, बगैर किसी घमंड, अहंकार के, ईगो से, कुंडली में कुछ भी हो, ये आपका कार्मिक अलाइनमेंट होता है। शनि आपको आपके कर्म के अनुसार ही बहुत सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि जब शनि खराब हुआ या राहु की महादशा आई या अंतरदशा आई, आपके स्ट्रगल्स बढ़ गए। और अगर मंगल कहीं आ गया तो आपको अपने ही किए हुए शब्दों के अनुसार ही प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब आपका कैलेंडर बना होता है, आपको रोज़ाना क्लैरिटी होती है, ये मेरा नियम है। और हाँ, बोनस टिप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू डू नॉट वांट टू मिस। अपने शनि को ठीक करेंगे आप तो आपके कर्म ठीक रहेंगे और आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। फिर चाहे वो राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, शनि, मंगल या केतु, ठीक होने लगेगा। अब ये रहा बोनस टिप। व्यक्ति काम करता है, करियर में उसको ग्रोथ चाहिए, या तो प्रमोशन नहीं हो रहा, या मेहनत के अनुसार सैलरी ग्रोथ नहीं है, या जो भी हैं इश्यूज। ये है साल 2022। वैसे भी साउथ ईस्ट बहुत एनर्जाइज हुआ है। अब उस चीज़ में कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, जो चीज़ ऑलरेडी आपको फेवर करने वाली थी, अब आप ये करें। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इमेज, इससे आप 2 बाय 2 इंच या 3 बाय 3 इंच में ऐसे ही कलर में प्रिंट करेंगे। उसको लैमिनेट कराइए, इससे अपने घर के दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट में लगाइए। और अगर ये इमेज आपको प्रिंट करनी है तो यहाँ इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाएं। इस इमेज को आप कॉपी कर सकते हैं, इसका पिक्चर ले सकते हैं और फिर लैमिनेट कराइए, लगाइए साउथ ईस्ट में। ये आपको आपके करियर लक में इजाफा करेगा, ग्रोथ देगा। ये एनर्जाइज किया हुआ है। ये आपकी कोई भी कुंडली हो, कोई भी बर्थ डेट हो, या आपको समय और टाइम ही नहीं पता, हर व्यक्ति को ये साउथ ईस्ट में लगाने से उनके करियर में ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। और अगर आप में से बगैर डेट ऑफ बर्थ के हैं वो लोग जिन्हें क्यूरियोसिटी है अपने लाइफ को जानने के बारे में, तो ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं टाइम न्यूमरोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में मैंने आपके साथ बात करी कुछ टिप्स के साथ कि आपको अपने करियर में ग्रोथ कैसे मिले, कि शनि के उपाय कैसे करें, आप अपने सूर्य को प्रबल कैसे करें, अपने कर्मों को कैसे ठीक करें, साउथ ईस्ट को कैसे एनर्जाइज करें। पर इन सब के साथ अगर आपने अपने स्किल्स में सुधार नहीं किया, अपनी वाणी पे ध्यान नहीं दिया, गंदे कपड़े पहने हुए हैं आप चाहते हैं लोग आपको नोटिस करें, 2 जोड़े कपड़े हैं आपके, लेकिन उससे साफ सुथरा क्लीन रखिए, उसमें कोई रिंकल ना हो। क्या होता है, आपने वीनस को फिर एक्टिवेट कर लिया। अपने आप पर ध्यान दें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, और उसके साथ अगर चाहिए आपको ये प्लैनेट्स की थोड़ी सी कृपा दृष्टि, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि इस एपिसोड में आपको कौन सी बात ज़्यादा पसंद आई। मिलती हूँ आपसे, इसे शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।